चलो शैल वी स्टार्ट गाइस। करूं टक लेगा। चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। ओके चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था? थियरी ऑफ डिमांड। सही, एकदम बहुत मजा आ रहा था, इसे खुफिया सूत्रों से पता चला है, राइट। चलो तो फिर फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर डिमांड अगर क्रिएट करना है तो कौन सी तीन बातें बहुत जरूरी है? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। जब ये तीन बातें अगर होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? देयर इज एन इफेक्टिव डिमांड। बट इस डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं बच्चों? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। बराबर, एकदम यस सर। बट इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर भी क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होगी? इन्फ्लुएंस होगी मतलब क्या? एक तो डिमांड कम होगी या तो डिमांड ज्यादा होगी। सही बात है, एकदम यस सर। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है? नंबर वन अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी की अगर अपन बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब क्या बोला? सेट्रिस पैरिबस। एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी rises, the quantity demanded for it falls, and as the price falls, the quantity demanded rises. तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। अभी बात हुई किसके बारे में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बट क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी भी क्या अपने प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करता है क्या? सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर क्या कहते हैं? दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक है सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जम रहा है आपको? यस सर। अब एकदम ठंडे दिमाग से सुनने का, समझने का। सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो बच्चों अपन क्या बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट के बारे में? कि अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट, वो मैं चेंज कर रहा हूं क्या? बट किसके प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है? जो मेरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी। तो उसकी प्राइस पहले इतना बॉडी के अंदर डाल देना कि अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई तो क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट होगी क्या? बराबर, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस बदल नहीं रही है, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हो रही है। फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं? फिर भी क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी? क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हुआ। अभी एकदम सिंपल लॉजिक, सब्स्टिट्यूट जो है ना उसकी प्राइस कम हो गई तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी। सही है एकदम। तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड, तो अगर इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम तो मेरी डिमांड कम, सब्स्टिट्यूट का प्राइस ज्यादा तो मेरी डिमांड। रिलेशनशिप बेस्ट है। कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? छुप छुप के पढ़े थे सैटरडे संडे थोड़ा? हाँ, ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बच्चा? जो साथ में रहते हैं हमेशा, उनका रिश्ता अटूट है, तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, वो रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सही है एकदम, यस सर। सो बच्चों जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि पेन और इंक ये दोनों साथ में ही होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर इंक का प्राइस अनचेंज्ड है बट फिर भी क्या इंक की डिमांड बदल सकती है क्या? किस वजह से? पेन के प्राइस के वजह से। आप बताओ, अगर पेन का प्राइस बढ़ा तो पेन की डिमांड कम हुई तो जाहिर सी बात है उसको लगने वाली इंक की डिमांड भी। सही है एकदम। पेन का प्राइस कम हुआ तो पेन की डिमांड बढ़ेगी। सही है एकदम। जाहिर सी बात है तो इंक की डिमांड भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। सही है एकदम, यस सर। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसी को अपन बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। कौन सा इनकम? डिस्पोजेबल। कितना अपन खर्चा कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्या? डिस्पोजेबल इनकम। आप समझो बात को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपए कमाए, ये मेरी इनकम हो गई ना। तो यहां पे जो अपने को देखना है वो कौन सी इनकम देखनी है मालूम आप लोगों को? वी हैव टू सी द डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोल रहे हैं सर? वी हैव टू चेक व्हाट? डिस्पोजेबल
इनकम। क्या देखना बेटा? डिस्पोजेबल इनकम देखने का। इधर क्या देखने का है? डिस्पोजेबल इनकम। सच्ची बोलो, डिस्पोजेबल मतलब तुम्हारे जेब से तुम कितना खर्चा कर सकते हो। डिस्पोज खर्च, फिनिश कितना कर सकते हो। अब मैंने बच्चा 1 लाख रुपए मैंने कमाया। कितना पैसा कमाया? 1 लाख। अब वो 1 लाख के पूरे 1 लाख रुपए मेरे है क्या? नहीं। क्यों सर? क्योंकि देखो सरकार क्या बोलेगी, वो अर्शद सर 30% आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा। पहले टैक्स, फिर उसके बाद जो तेरे पास बचेगा ना वो तेरे को जैसा खर्चा करने का वैसा कर। तो समझा क्या बात? क्या हुआ? 1 लाख रुपए में से 30% मेरा 30,000 रुपए मेरा क्या गया बेटा? टैक्स गया। अब बचे कितने मेरे पास? 70,000। 70,000 ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। 70,000 ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। और अब ये डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर वो डिस्पोजेबल इनकम कम है तो डिमांड कम होगी। जम गया आप लोगों को? बराबर एकदम। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? डिस्पोजेबल इनकम। इनकम माइनस, ऐसा मैं डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लो अगर लगे तो। जगह नहीं होगी तो मैंने कहा था ना आपसे स्टिक नोट आप यूज करेंगे, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस। सो सिंपल। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, इनकम माइनस टैक्सेस। सो इजी। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग जम रहा है क्या? बेस्ट। चलिए अब यहां से दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर आपको हैबिचुअल है, देखो एग्जाम्पल, क्या बोला आप लोगों को? आया क्या आप लोगों के पास? सामने दिख रहा है एग्जाम्पल, कॉफी। अरे सर पसीना आ रहा है, तुमको गर्म हो रहा है इतना, अक्टूबर हीट चालू है, तुम फिर भी गर्म कॉफी पी रहे सब। मतलब क्या है ये सर? व्हाट इज दिस? हैबिट है भाई। सो इसको क्या बोलेंगे? अब मुझे बताओ, इस कॉफी की प्राइस अगर वो 20 रुपए है, अभी अमर भैया आके बोलते हैं कि सर अरे उसने ना यार कॉफी का प्राइस 30 रुपए कर दिया, सर क्या करूं, कॉफी लेके आऊं क्या आपके लिए? बताओ क्या बोलूंगा मैं? सर कॉफी 50 रुपए होगी सर, अभी क्या करूं, लेके आऊं क्या? सर 100 रुपए हो गए सर, कॉफी लेके आओ क्या? भाई तू दिमागी मत लगा, तू कॉफी लेके आ, कुछ भी हो जाए। समझ में आया ना आपको? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हैबिट, आदत। बराबर के नहीं? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपके चॉइसेस, बराबर आपके प्रेफरेंसेस। अभी कुछ लोग जो है कॉफी अगर पीते होंगे तो वो मिल्क वाली कॉफी पीते होंगे, बराबर है। कुछ लोग जो चाय पीते वो मिल्क टी पीते, दूध डाल के पीते ना। बट मालूम है मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी विदाउट मिल्क। क्यों सर? महंगी आती ना, वो दूध का पैसा ज्यादा है ना उसमें, तो हाँ मतलब समझो बात को। चॉकलेट नहीं बेटा, तू किसको पिलाता उसकी बात नहीं हो रही भाई। हाँ भाई भाई भाई, नहीं 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 ऐसा। ओके सो यहां तक क्लियर एकदम बात। सो हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपका प्रेफरेंस रहेगा आपको ये पीना है या वो। क्लियर एकदम? यस। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट, क्या एडवर्टीजमेंट के वजह से भी क्या डिमांड इन्फ्लुएंस होगी? क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ज्यादा तो डिमांड, साइज कम तो डिमांड। अब उसके अंदर अपन बात कर रहे एज, मतलब छोटे बच्चे हैं, एडल्ट है या एकदम ओल्ड पीपल है, क्या उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होगी? बट अगर हम लोग उसके साथ साथ सेक्स की बात करें, मेल वर्सेस फीमेल, तो क्या उससे भी डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है? यस सर। एंड उसके बाद हम लोग जाते जाते बात कर रहे थे अबाउट व्हाट? लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इंडिविजुअल की नहीं बात कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे? देश की, नेशनल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। यहां तक बात हुई थी, सही है एकदम। चलिए तो फिर इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मजा आ रहा है ऐसे, है ना? इंटरेस्टिंग है। तो ये सब जो है ना अपन ने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना ही है, ये सब जो है ना क्या होना है इससे, अपन ने अपने बिजनेस में इसको यूज करना है, अपने प्रोडक्ट को इन चीजों में फिट करना है, तब जाके क्या हो जाएगी? डिमांड होगी ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं आप लोगों को, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बराबर है ना? तो मैंने कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एज ग्रुप, उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। बच्चों वैसा भी बोरिंग बोरिंग पढ़ने का नहीं है, क्लास में चाहिए मजा मस्ती, साथ साथ में पढ़ाई भी। वो क्लास ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये सब बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है सर,
बराबर क्या नहीं? कभी सर अपने 1 घंटा हो जाता है, कभी लेक्चर खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में। आज जब अपन सैटरडे संडे आपका 2 दिन का ब्रेक था, होता तो लॉस इन ट्रांजिट होता ना मंडे को। आज लॉस इन ट्रांजिट होता क्या नहीं होता? होता। बट फिर भी आपने वो इंटरेस्टिंग लेक्चर को ध्यान में रखते हुए आपने सुना और आपको आज वो ध्यान में एक्टिवली आपने लर्न। तो सैटरडे को तो मैच में पूरा गया आपका दिन, संडे फिर सोचा कहां पढ़ना है। कुछ लड़कियों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, कुछ लड़कों ने पढ़ा होगा। स्टार्टिंग का जोश बोलते हैं उसको, क्या आग लगा डालेगा भाई, है ना? तो ये सब बातें, तो मुझे कैसा पढ़ाना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। समझ में आया बात आपको? फिर उसके बाद अपन अगर बात करें, ये सारी चीजें इनकम, हैबिट्स, टेस्ट, ये अपन ने अपने बिजनेस में यूज करना है, अपने टारगेट क्राउड को देखना, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। क्लियर है एकदम? यस सर। चलिए अब ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी आज बहुत भारी पॉइंट है, आय वाला पॉइंट। वो क्या बोल रहे हैं अपन? सबसे पहले बात हो रही है किसकी? बैंड वैगन इफेक्ट की। बैंड वैगन क्या लिखा है यहां पे? बैंड वैगन। नाउ व्हाट इज दिस बैंड वैगन? ट्रेन देखा, ट्रेन अपने जुगजुग गाड़ी, बराबर कैसा होता है उसमें बैंड वैगन, वैगन्स होते हैं, वो जो डब्बे होते हैं ना, डब्बे, उनको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? वैगन। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? द वैगन्स। ट्रेन के डब्बे, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैगन्स। अब वो ट्रेन के डब्बे कैसे चलते? अपन वो बचपन में अपन चलो चलो ट्रेन बनाते सब लोग पीछे 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 से, करा क्या कभी आपने ऐसा? तो क्या है इसका मतलब? आप समझ रहे? कॉन्सेप्ट को समझो, नाम से समझो। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होगा? पहला जो आगे का जो डब्बा है इंजन है, फिर डब्बा है, इंजन जहां जहां जाएगा पीछे के डब्बे वहां आ जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे ना भैया। बताओ इसका मतलब क्या होगा? डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होगी? समझ में आया इसको? क्या हो गया? मतलब किसी और ने कुछ किया, अपन ने देखा, अपने को पसंद आया, तो अपन क्या करेंगे? अपन भी फॉलो करेंगे, अपन भी वो चीज को खरीदेंगे ना मालिक। देखा देखी करना, इसको क्या बोलेंगे अपन? बैंड वैगन इफेक्ट। समझ में आया क्या? तो बैंड वैगन इफेक्ट जो है ना, 2 बातों से चलता मालिक। एक तो हमने देखा, हमें पसंद आया, इसीलिए हमने खरीदा। आई क्या बात समझ में? बट दूसरा, अगर साला वो अफोर्ड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? समझ में आया? ये भी एक एटीट्यूड है। ही और शी कैन अफोर्ड इट, व्हाई कैन नॉट आई? ऐसा लोगों में चलता ना आजकल। साला वो खरीद सकता है, नॉनसेंस, मैं कैसे नहीं खरीद सकता? अपने पास पैसा का कम है का भाई, अपन भी खरीदेंगे। समझ में आया बात को? बट बॉटम लाइन क्या है इसमें? देखा देखी करना। फर्स्ट डब्बे ने जैसा किया उसको लोग फॉलो करेंगे, एवरीबडी विल फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न और द ट्रेंड। अभी रियल लाइफ एग्जांपल दूं क्या आप लोगों को? रियल लाइफ एग्जांपल, अपने आनंद सर है ना, आनंद सर, उन्होंने ना गाड़ी लिया, कौन सी? MG हेक्टर। एक दिन ऐसे ही हम लोग बाहर गए थे, सब लोग मिलने के लिए, हम लोग पूरे SPC की टीम गई थी हम लोग बाहर। तो क्या हुआ, हम लोग आनंद सर जस्ट नई गाड़ी लिए थे MG हेक्टर, मिले हम लोग को। आनंद सर बोले कि ये देखो हर्षद सर गाड़ी लिया हूं, स्वप्निल सर गाड़ी लिया हूं, अंकिता मैम, पूजा मैम, देखो गाड़ी लिया हूं। बोला वाह यार सर बढ़िया, एकदम मस्त दिख रही है, एकदम ऐसा फीचर्स अंदर से एकदम तोड़, भारी, एकदम गजब, मजा ही आ गया देख के। मैं बोला यार मेरे को भी वैसे गाड़ी लेनी थी, बढ़िया गाड़ी दिख रही है ये तो, क्या करते अपन भी ले लेते। तो मैंने क्या किया, भाई ने गाड़ी लिया इसके लिए मैंने गाड़ी लिया। समझ में आएगा आप लोगों को? देखा देखी, क्योंकि व्हाट आई सॉ आई लाइक्ड इट, देयरफॉर आई परचेस्ड इट। समझ में आएगा? उसके बाद एक टाइम क्या हुआ, मैं ऐसे ही ना, मेरे को फोन का काफी शौक है, ऐसा टेक्नोलॉजी गैजेट्स का मेरे को काफी ऐसा शौक है। तो मैंने जस्ट वो Fold 2 आया था, बट Fold 2 में कुछ प्रॉब्लम्स थे, स्क्रीन बीच में से ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। तो फिर Fold 3 लॉन्च हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट्स थी। तो ये वो फोन है, वो ये वाला दिख रहा है अभी एकदम कितना सा फोन है वो। बट अब ये कैसा है, ये ऐसा खुलता ना भाई, कसला भारी, एकदम मिनी टैबलेट हो जाता है। अब मेरे को ये क्यों काम में आता है? क्योंकि देखो अपना नॉर्मल जो फोन है ये, इसमें कॉलिंग मैसेजिंग ठीक है, बट क्या होता है एक टैबलेट चाहिए ना, मिनी टैबलेट चाहिए मेरे को। ऑफिस के काम करने हैं, एक्सेल शीट्स देखना है, बैंकिंग का काम करना है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं, मेरे को रीडिंग करना पड़ता है दिन भर, मैं लेक्चर्स लेता हूं, पढ़ाता हूं, रिसर्च करता हूं, सो आई नीड टू गो थ्रू व्हाट लॉट ऑफ कंटेंट। आप लोगों को लेटेस्ट एग्जांपल चाहिए ना मालिक, तो मेरे को दिन भर पढ़ना पड़ता है।
तो ऐसे केस में छोटा फोन सही नहीं है, और इतना बड़ा ऐसा इतना बड़ा टैबलेट थोड़ी कैरी कर सकता मैं ऐसा। तो मैं देखा ये बहुत गजब की चीज है भाई, सही है ना एकदम। फोन का फोन भी है, टैबलेट का टैबलेट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑसम। मैंने खरीदा। एक दिन हम लोग, हमारी मीटिंग चल रही थी, हम लोग जब गुरुकुल लॉन्च किया था ना, तभी हम लोग वहां पे वो प्रॉपर्टी देखने के लिए गए थे, तो और कुछ वीडियो वगैरह बनाया था उस टाइम पे, प्रमोशन का वीडियो। तो स्वप्निल सर जो है ना अपने फोन में दिखा रहे थे वो वीडियो। मैं बोला अरे रुको ना सर, भेजो ना मेरे को, सेंड करो मेरे को। बोले तो क्या सर, भेजो तो सही, भेजो ना, बड़े पर्दे पे दिखाता हूं आपको। तो मैंने फोन पे वीडियो प्ले किया, सर को ऐसा बड़े स्क्रीन पे बताया, भाई को बहुत मजा आया ना एकदम। बोले अपने को भी चाहिए ये फोन। तो सर ने भी लिया, आनंद सर ने भी लिया, फिर आनंद सर के पास भी है ये फोल्ड फोन, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसकी बात क्या हो रही है। मतलब अगर अपन कोई चीज देखते हैं, अपने को पसंद आती है, तो अपन भी उसको खरीदते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, बैंड वैगन इफेक्ट। समझ में आया। फिर स्वप्निल सर ने क्या किया, एक दिन Z4 खरीदी, BMW Z4। बोलते आप करो बैंड वैगन। बोला भाई मजाक कर रहे क्या यार, 2 सीटर गाड़ी है BMW की, किसी दिन कभी पार्किंग में आएंगे ना, लगाएंगे ना, देखना गाड़ी बहुत गजब गाड़ी है एकदम, माहौल। 2 सीटर येलो कलर की, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखना, गजब। मैं बोला सर इंशाल्लाह एक दिन आएगा सर, लेंगे अपन भी। समझा गया। तो मतलब ऐसा बैंड वैगन इफेक्ट क्या हुआ, समझ में आया आपको, समझा गया आपको। ऐसा इसको बोलते हैं देखा देखी करना। सो यू फॉलो दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। तो 2 चीजों की वजह से, एक तो क्या बोला अपन ने, आपने देखा, आपको पसंद आया, इसीलिए आपने खरीदा। नंबर 2, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हो, यू फॉलो एंड डिमांड, बराबर, इज कॉल्ड एज व्हाट, बैंड वैगन इफेक्ट। आज के तारीख में आईफोन धंधा किस वजह से चल रहा है, बैंड वैगन। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया, अभी आप लोग ये तो पढ़ते नहीं हो आप लोग तो, बट मैंने जैसे कहा कि मेरे को बहुत आपको इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना है। लेटेस्ट एक रिपोर्ट आया, जितने भी इंडिया में आईफोन के सेल हुए ना, 70 से 80% आईफोन ये ईएमआई पे है। पढ़ा ना आपने ये, 70 to 80% जो प्रोडक्ट्स जो बिके गए हैं वो किस पे बिके गए, वो ईएमआई पे। इसका मतलब जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है उसने भी खरीदा, बट क्यों खरीदा, जस्ट देखा देखी करने के लिए। अगर वो आईफोन खरीद सकता है तो मैं भी खरीद ही सकता हूं करके। मेरे घर के बाजू में एक है ना बच्चा है, 12th स्टैंडर्ड में है, वो हमारे नेबर का बच्चा है। वो बोलता भैया मेरे को भी आईफोन खरीदने का है। बोले तू 12वीं में है साले, तो क्या करेगा। नहीं नहीं भैया मेरे को खरीदना है। उसके पापा के पीछे पड़ा वो, उसके पापा ने मेरे को फोन किया, भाई अर्शद इसको दिलाना है, क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है, ऐसे वैसे। मैं बोला मैं तो जा रहा हूं, बुक करना बता दो। मैंने बुक किया, उसका भी बुक करके आया। वो जब तक वो डिलीवरी होनी ना 10 दिन, रोज मेरे को भैया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी गणेश चतुर्थी, ऐसा सब मैसेज एकदम। मोबाइल आ गया उसका, कौन आप, क्या ओके, अभी शक्ल भी नहीं दिखाता हूं, बट वो क्या होता है उसके दोस्तों के पास है, इसीलिए उसको भी खरीदना है। दिस इज व्हाट फॉलो एंड डिमांड। क्यों, नंबर 1, either you like what you see, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना इधर, either you like what you see or if he or she can afford, then I too can। तो इसको कहते हैं अपन क्या दोस्तों, इसको अपन कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। सबको समझ में आ गया ये, अच्छा इंटरेस्टिंग था ना ये, एकदम मजा आ गया। अब इसी के साथ दूसरा जो आता है, कौन सा इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट अलग। स्नॉब इफेक्ट क्या बोलता है, अगर वो चीज कॉमन हो गई ना, अब अपन नहीं करे, अपन नहीं यूज करने का, इसका मजा नहीं यार। अरे यार देखो कोई भी उठे सुटे वो चीज यूज कर रहा है यार, मजा नहीं आया यार। इसको क्या बोलते हैं, स्नॉब इफेक्ट। मतलब स्नॉब इफेक्ट में डिमांड कब होती है,
जब वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है, समझ रहे बात को, जब वो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है तो उस समय पे लोग उसकी डिमांड करते हैं। जब वो प्रोडक्ट सब में कॉमन हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर लेते हैं, कम करते हैं, ऐसा। तो जब वो कॉमन है तो नहीं, अनकॉमन है तो यस अपन खरीदेंगे इसको, बिकॉज इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी एंड देयरफॉर इट इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल, बिकॉज उन लोग को चाहिए वो चीजें कैसी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव। समझ में आया? आम जनता के पास नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी शाहरुख खान साहब जो है, बराबर के नहीं, ये रोल्स रॉयस में घूमेंगे, समझ रहे बात को। अपन घूमते गए रोल्स रॉयस में, अपन कहां तक जाएंगे, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, या थोड़ा सा ऊपर और कुछ और प्रीमियम गाड़ी रहेगी तो। बट रोल्स रॉयस उससे ऊपर ना रे भाई, हर एक गाड़ी उसकी कस्टम मेड बनती। तो अपन घूमेंगे क्या, बट शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये लोग सबके किस पे घूमेंगे, रोल्स रॉयस में घूमेंगे, क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी है। अब बताओ अगर ये सब कॉमन हो जाए तो फिर वो घूमेगा क्या उसमें, नहीं। और एक भारी एग्जांपल दूं क्या आप लोगों को, सिंपल। पहले पता है क्या, बॉटल्ड वाटर पीना लग्जरी माना जाता था। पानी की बोतल खरीद के पी रहा है भाई ये, आपको आइडिया क्या ऐसा है? नहीं, आपको तो पता नहीं होगा ये। जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो भाई अपना सादा कॉलेज में टैप वाटर भरो, हाँ पियो। बट अगर कुछ अमीर घर के लौंडे, लड़कियां, लड़के, बड़े घर के, घराने के, अलग एटीट्यूड ना भाई। नो नो, दिस टैप वाटर इट्स नॉट सेफ टू ड्रिंक, यू मे कैच सम डिजीजेस। भाया, वन वाटर बॉटल प्लीज, हाउ मच, 20 रुपीज ओनली। तो उस जमाने में 20 रुपए खरीदना, मतलब 20 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदना बहुत बड़ी बात थी यार। पानी के लिए पैसे देके खरीदना मतलब, जो अपने यहां खास करके इंडिया में पानी पिलाना एक धर्म माना जाता है। तो कभी भी कहीं पे भी जाओ, किससे भी पानी मांगो, वो फ्री में दे देते थे। बचपन में आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो, प्यास लगी किसी के भी घर में, आंटी पानी दे दो ना यार, सही है ना एकदम। आज क्या पानी का बोतल खरीद के पीना पड़ रहा है आप लोग। तो वो बड़े लोगों के लिए वो एक स्टेटस सिंबल था कि भाई हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। आज क्या आपके हर्षित सर भी पानी के बोतल में पानी पी रहे, कॉमन हो गया ये। तो हमें से सब क्या 10 रुपए का पानी का बोतल खरीदना, उसमें व्हाट इज द बिग डील सर, हाँ व्हाट इज द बिग डील, अरे है ना आपको अभी ऐसे। इसीलिए अभी ये सेलिब्रिटीज भी है ना, फिर अब इनको ये पानी पीने में मौत आती है, इनको जान पे आता। अभी ये बॉटल वाटर पीने को जान पे आता भाई उनको। अभी क्या पीते हो, ब्लैक वाटर। मैं आज एक्चुअली मैंने ना वो ऑर्डर करा था मैंने ब्लैक वाटर कि क्लास में एग्जाम्पल आपको देना था मेरे को वो, बट वो अवेलेबल अनअवेलेबल दिखा रहा था उस टाइम पे। और अमेजोन से फिर वो एक 4-5 दिन लगते उसको आने को। मैं आज सुबह सुबह वही थोड़ा मतलब मंगवाता हूं आज क्लास में। तो ब्लैक वाटर मैं आपको पिलाऊंगा ना, ब्लैक वाटर आप है ना, मतलब अगर आंखें बंद करके अगर आपको पिलाऊं ना मैं, ये ब्लैक वाटर है और ये नॉर्मल वाटर है, बेटा कसम से बता रहा हूं मैं, कसम से बता रहा हूं, तू फर्क नहीं बता पाएगा टेस्ट में, दोनों सेम। इट्स जस्ट लाइक यू आर ड्रिंकिंग नॉर्मल वाटर। बट वो ब्लैक वाटर की जो प्राइस है, 4 बॉटल, आधा लीटर की बॉटल जो है ना, ये आधा लीटर की बॉटल बराबर है, वो कितने की आती है, 100-125 रुपए की आती है। 100-125 रुपए की एक बॉटल। ये कितने की आती है आधा लीटर की बॉटल, 10 रुपए। सीधा डिफरेंस। ब्लैक वाटर, ये क्यों आया कॉन्सेप्ट है ब्लैक वाटर का, कॉन्सेप्ट आया क्यों, ये सब आया क्या को, ये स्नॉब इफेक्ट के वजह से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिजनेस है। बड़े लोगों के लिए ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें बनाना बहुत जरूरी है, तभी वो खरीदेंगे, नहीं तो वो खरीदेंगे नहीं। आज आपको क्या लगता है ये, मैं आपको बताऊं क्या ये, चलो यार तुम भी ना देखना है क्या, देखना है तुम। अंकिता मैम के पास एक बैग है, हाँ शॉपिंग करेंगे अपन, इसमें तो प्राइस भी नहीं दिखाएगा वो बोलेगा जिस कवरेज क्षेत्र के बाहर है अपने देखो बता, हाँ बता रहे अंकिता मैम के पास से, देखो बताओ कौन सा, ये वाला है शायद,
ये बैग है कितने का है? 1,40,000 EMI अवेलेबल। उतने रखने को पैसे नहीं अपने पास। 1,40,000 क्या होता बैग में? वो स्टेटस है। वो तुम समझ रहे बात को? होता कुछ नहीं है, स्टेटस है वो। जब तुम ऐसा 4 लोगों में लुई वुइटन का ऐसा बैग सामने रखेगा ना, तू तेरे को तेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे घड़ी की बात होती है, घड़ी की, रोलेक्स है, रैडो है, टैग्यूअर है, बराबर, तो 2-2, 3-3 लाख रुपए की घड़ी, 5-5, 10-10 लाख की घड़ी। हार्दिक पांडे की घड़ियां देखी क्या तुमने? कितनी महंगी महंगी घड़ियां पहनता है वो। क्या है सर, टाइम तो टाइम ही दिखाता ना वो तो। कितनी बजी? 1:30 बजे, टाइम ही दिखाता ना वो। इंसान का टाइम दिखाता है, समझ में? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वो बातें है सर, ठीक है ना? ये तो छोड़ो, इधर चलते अपन। बताओगे तुमको? बैलेंसियागा नाम सुना है क्या? बैलेंसियागा सबसे भारी शूज मेरे को जो बहुत पसंद है, उसके देखना है क्या आप लोगों को? कभी आप लोग की इच्छा हो तो आप खुद घर पे बना सकते हो उसको। सही में बता, डिस्ट्रॉयड शूज है वो। किधर गए डिस्ट्रॉयड शूज? ये देखो, फुल्ली डिस्ट्रॉयड स्नीकर्स। तुम लोग घर पे नहीं बना सकते इसको? कितने गए ये जूते? नहीं, इसमें घर नहीं जाएगा तुम्हारा। किधर गए हो? 48,000 रुपीज के जूते। ये क्या हो रहा है ये? कितना? ओनली सिर्फ बच्चा बैलेंसियागा लॉन्चेस फुल्ली डिस्ट्रॉयड स्नीकर्स 48,000। कैसा जूता है एकदम, क्या बात है। अब ये लोग खरीदते भी है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है। बैलेंसियागा का ट्रैश बैग देखा है क्या आपने? हाँ, अरे तुम क्या करते हैं रिसर्च करने का, वैसे देखने का। देखो बैलेंसियागा ट्रैश बैग, प्राइस कितने का है? 1.5 लाख रुपए का कचरे की थैली है। हेमंत, 1.5 लाख रुपए कचरे की थैली है ये। फोटो बताऊं उसका तुमको? ये देखो, ये ब्रांड बेच रहा है इसको भाई। 1.5 लाख रुपए में कचरे की थैली है। अभी इसको क्या बोलते हैं? इसको स्नॉब इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि देर आर पीपल, रे बच्चा तो समझा क्या बात को? देर आर पीपल हु इज गोइंग टू परचेस ऑल दिस प्रोडक्ट्स। लोग खरीदने वाले हैं इसको। अभी तुम समझो ना बात को। अभी बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, ये पैसा खर्चा कहां करेंगे? ये एक पॉइंट के बाद वो लोग खर्चा कहां करेंगे बताओ मेरे को? खाने को तो उतना ही लगेगा, सही है एकदम। नौकर चाकर रख लिए, रख रख के कितने रखेंगे? महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली, बंगला बना लिया, वेकेशन होम बना लिया, सब कर लिया। अब फिर भी पैसे आ ही रहे ना भाई। अब जैसे शाहरुख खान ने जवान पिक्चर में 1,000 करोड़ के ऊपर वो उसने बिजनेस किया, पठान पिक्चर ने 1,000 करोड़ के करीब कुछ बिजनेस किया। अब उसको अगर ऐसा 500 800 करोड़ भी अगर उसके घर में आ रहे, 500 करोड़ भी आए, मान लो उसको, मान लो 500 करोड़ भी है, किसको बोलते हैं भाई 500 करोड़? 1,000 करोड़ हो गए उसके पास आज घर में उसके, और वो पैसे से पैसा बनेगा अलग, कितने साल से कमा रहा अलग, पैसा पैसे बनाएगा कि नहीं? सिंपल, उसने वो 500 करोड़ बैंक में ब्याज के लिए भी रखा ना, इंटरेस्ट के लिए। 6% से उसको साल भर में कितना इंटरेस्ट आएगा, अब हिसाब लगाओ उसका। अब ये लोग खर्चा किधर करेंगे फिर? तो जिन्होंने भी ऐसा फैशन ब्रांड्स बनाए ना, गुची, अरमानी, बराबर के नहीं, रोलेक्स, टैग्यूअर, ये सब, हाँ ये सब काइको बनाया है, ये सब ये इन्हीं लोगों के लिए ये। और प्रॉब्लम क्या होती है, आप और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उन लोग को लगता है अपन ने खरीदना चाहिए। नॉनसेंस। और इसीलिए वो लोग फिर है ना, आपको मैं बता दूं फैक्ट, इसके लिए वो बिजनेसमैन को भी, वो लोग भी होशियार है, तो वो लोग है ना 2 अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। जो मिडिल क्लास लोग उनके ब्रांड खरीदेंगे, उसके ऊपर है ना पूरा छपा हुआ रहता है ब्रांड का नाम।
गुची गुची गुची, एलवी एलवी एलवी, पूरा ऐसा लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास वाला पहनेगा ना, घूमेगा ना, सब जगह घूमेगा वो, तो एडवर्टीजमेंट होगा। बट वही ब्रांड का जब अगर वो क्या बोलते हैं उसको, बड़े लोग जो पहनते हैं ना, उनके यहां कोई ऐसा ब्रांड ऐसे दिखता भी नहीं कि कौन से ब्रांड का पहना है करके, क्योंकि बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कौन से ब्रांड का पहन रहे हो लोग, तो दे आर नॉट वांट टू शो इट ऑफ। बट अपने लोगों को शो ऑफ करना है, भारी है क्या नहीं? दिस इज बिजनेस, you learn business. I am not teaching you economics only. What I am teaching you is business economics. ये सीखने को आए हो तुम क्लास में। तो अंडरस्टूड व्हाट इज स्नॉब इफेक्ट एंड व्हाट इज बैंड वैगन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में तुम लोग को क्या चाहिए? एक्सक्लूसिविटी चाहिए। इफ इट इज कॉमन, उसका डिमांड नहीं करेगा पब्लिक। अगर वो अनकॉमन है तो लोग उसको खरीदेंगे। समझा गया बात को? यस सर। परचेस्ड when product is uncommon। करेक्ट एकदम बात। क्या हम लोग यहां से बच्चों आगे बढ़ सकते हैं अभी? यस सर। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन। क्या आपको लगता है एजुकेशन के वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है? कैसे? पढ़े लिखे लोग क्या डिमांड करेंगे वर्सेस जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, वो लोग क्या डिमांड करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पढ़े लिखे लोग जो अगर अपन बात कर रहे हैं, ये लोग क्या चीजों की डिमांड करेंगे वर्सेस, बोलो बच्चों। लेवल ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर डिमांड। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस अपन पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपन कौन सी चीज की डिमांड करेंगे? जो वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, वैसा नहीं, जान दो, मैं बोलता हूं, आप रहने दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन इको फ्रेंडली चीजें डिमांड करेंगे या नॉन इको फ्रेंडली डिमांड करेंगे? जो पढ़ा लिखा है उसको समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट पे उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। जो पढ़ा लिखा है उसको पता चल रहा है कि पर्यावरण इन चीजों की वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो इसके लिए वो क्या बोलेगा? भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग यूज करेंगे, भाई हम लोग प्लास्टिक का यूसेज कम करेंगे, हम लोग सिंपल सी बात है, अगर हम लोग गणेश मूर्ति भी घर पे अगर बिठा रहे हैं तो हम लोग वो इको फ्रेंडली लेके आएंगे, मिट्टी की लेके आएंगे, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की। बराबर? तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपने रिवर्स और जो ये पॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे? पोल्यूटेड हो जाएगा। बराबर? ये कब होगा? ये जब अपन पढ़े लिखे लोग हैं, उसके हिसाब से डिमांड होगी। बराबर? फिर आप और बता सकते हैं, अभी ये तो मैंने बताया आपको, और बताओ आपको क्या होगा? पढ़े लिखे लोग और किस चीज की डिमांड कर सकते हैं, बताओ। कम ऑन गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग। देखो हम लोग हेल्दी चीजों की डिमांड करेंगे। हम लोग को पता है कि ये खाने से बराबर अपना फायदा होगा, बट वो खाने से अपना नुकसान होगा, तो क्या उसके हिसाब से हम लोग चीजों की डिमांड करेंगे बच्चों? बोलो यस और नो। बराबर? जैसे अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो तंबाकू, गुटखा, दारू, इनका सेवन अपने को पता है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि ये सब चीजें आपके सेहत के लिए हानिकारक है। मुकेश की कहानी हम लोग ने देखा है टीवी पे, स्क्रीन पे। बराबर के नहीं? ऐसा कैंसर वैंसर होता, कैसा दिखाया वो? बराबर है कि नहीं? फिर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, तो इन सब चीजों की डिमांड नहीं करनी। देखना उसके ऊपर वो लोग दिखा देना, वो सिगरेट तंबाकू इसके पैकेट के ऊपर वो आता ना एडवर्टीजमेंट में, ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा बोल्ड में लिखा हुआ होता है कि इसको कंज्यूम करना हानिकारक है। अब फिर भी अगर लोग उसको कंज्यूम करेंगे, वो क्या बोले? मेरे को तो पढ़ने ही नहीं आता है सब। बट पढ़ा लिखा आदमी है तो क्या करेगा? उस चीज की डिमांड करेगा। तो ये सब चीजें है ना, ये क्या होता है? लेवल ऑफ एजुकेशन से इसका क्या होता है? डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। सो एग्जांपल के लिए क्या लिखूं मैं यहां पे, बताओ क्या बोला हमने? एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली लिखूं? समझ में आएगा जल्दी से? इको फ्रेंडली गुड्स, हेल्दी गुड्स, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या नहीं, उसके हिसाब से भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती मालिक। अब तुम तो नहीं बता सकते,
मैं बता सकता हूं। अजी सुनते हो? मम्मी को सुना होगा ना आपने, पापा को हर बार अजी सुनते हो? अजी देखो अभी दिवाली आने वाली है तो घर में नए पर्दे लगाने हैं, नई बेडशीट लानी है। अगर वही इंसान अगर अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ इज सेइंग लाइक ऑल दिस थिंग्स नाउ, वी हैव टू गेट न्यू आर्टिकल्स इन आवर हाउस, दिवाली इज देयर, पर्दे लगाने पड़ेंगे, बेडशीट लगानी पड़ेगी, नए पिलो कवर्स लाने पड़ेंगे, वेलकम मैट नया लाना पड़ेगा, ये सब चीजें घर में पेंट कराना पड़ेगा। अब बताओ अगर मेरी शादी नहीं हुई होती और मैं अगर ऐसा बैचलर रहता, मैं ना करूं जिंदगी में ये सब कभी? सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो अपन क्यों करें भाई? जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की। हम बैचलर, हम लोग कैसे रहते एकदम जन्नत। बट फिर ये सब चीजें तो क्या हो जाता है, डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। शादी के पहले शादी के बाद जिंदगी बहुत अलग होती है। कोई बात नहीं। ओके, सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ फिर जब शादी होती है तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों की स्कूल कॉलेजेस इन सब की डिमांड हो जाती है, फैमिलीज बढ़ती है फिर, बराबर के नहीं? तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब किससे इन्फ्लुएंस होती है मालिक? मैरिटल स्टेटस, बराबर है। उसके बाद अभी और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है ऐसे। अब मैं से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखता हूं, मैं LM, चलो एक लिखता हूं, मतलब नहीं अभी अदर्स में उसको लिख देता हूं मैं फिर अभी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि अभी अपन बात करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तुम जिस सोसाइटी में, जिस लोगों में, जिन लोगों में रहते हो, उसके हिसाब से तुम्हारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। कभी तुमने तुम्हारे मम्मी पापा से सुना होगा, ए तू उन लोगों के साथ रहा मत करा, तू वो बड़े लोग है, वो अपन ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, चुपचाप तुम्हारे जैसे दो लोगों में रहने का, नहीं तो चुपचाप घर पे बैठने का, अपन ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। कल चल के तेरे दोस्त ने वो नया मोबाइल फोन खरीदा, नई गाड़ी खरीदी, नया लैपटॉप खरीदा, तू घर में आके रोज तमाशे कर रहा है, नॉनसेंस। तेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, घड़ी चाहिए, गॉगल चाहिए, शूज चाहिए, रोज रोज कहां से लाके देंगे तेरे को? डांट पड़ी होगी ना ये सब चीजें। हाँ, तो ये सब अपने दिमाग में आया कहां से? सर मेरे दोस्त ने लिया था सर, आपको लगता है मेरे पास भी होना चाहिए? बोलो आया ना भाई। तो अपन ने अपने सोसाइटी के हिसाब से लोग डिमांड करते हैं, बराबर। तो जिस संगत में तुम रहते हो वो संगत का असर होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिन लोगों में तुम रहते हो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मैं जब ऐसा एक बार मीटिंग में गया था, हमारे ऑफिस की मीटिंग में, ऐसे सब लोग ऐसे बैठे ऐसे मीटिंग में, स्वप्निल सर आए BMW की चाबी टेबल पे रखे ऐसे, अंकिता मैम आई, उन्होंने अपनी होंडा की चाबी रखी, बराबर। आनंद सर आए, उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं MG की चाबी रखी, बराबर। वैसे सब ऐसा, मैं आया अपनी, मैंने अपनी मारुति स्विफ्ट की चाबी रखी। रखने का कि नहीं रखने का वो भी एक ऐसा था। फिर क्या ऐसा लगता कि नहीं अंदर में, अरे यार ये सब इन लोगों में रह रहा हूं मैं यार, बराबर। आज जितने भी लोग हैं ना मेरे फ्रेंड सर्कल में, अब सबके पास है ना ये ऐसा एप्पल का फोन है, आईफोन। अब बताओ अगर मेरा फोन का ऐसा यूसेज बहुत कम है, ऐसा नॉर्मल फोन का यूसेज बहुत कम है मेरा, ठीक है ना, बट फिर भी अपने को फोन ऐसा क्यों लेना पड़ रहा है? वापस 4 लोगों में तुम बैठे, समझ में आएगा आप लोग को? तो डिमांड आधे से ज्यादा आप इसीलिए करते हो, अब बहुत दिल को टच होगी वैसी बात बोलता हूं, आप आधे से ज्यादा चीजें आप इसीलिए खरीदते हो क्योंकि तुम्हें लोगों को इंप्रेस करना है जो तुम्हें पसंद नहीं है। यू आर बाइंग द गुड्स और सर्विसेज टू इंप्रेस दोज पीपल हु यू डोंट लाइक, बट चला उसको दिखाने का है मेरे को, इसके लिए मैं खरीद। नॉनसेंस। समझ में आएगा बात आपको? जिंदगी में करना मत ऐसे कभी, ठीक है? सो ये सब बातें हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फिर उसके बाद अपन क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। सो क्या बोल रहे हैं अपन? क्रेडिट फैसिलिटी एंड व्हाट? इंटरेस्ट रेट्स। अगर तुमको गुड्स इंस्टॉलमेंट पे, उधारी पे मिल रहा है तो लोग खरीदेंगे ना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, क्या था ये? आईफोन EMI पे अवेलेबल है।
ऐसा लोग खरीदते नहीं अगर ईएमआई पे। आप समझो भाई, महीने की सैलरी किसी इंसान की 50,000 रुपए, 50,000 ओनली, एंड टेल मी विल ही बाय अ फोन वर्थ 1 लाख रुपीज? अरे 2 महीने का सैलरी मतलब 60 दिन काम करेगा, उसके बाद तेरे को सिर्फ एक डिवाइस मिलेगा जो 5 साल चलेगा बस, और बाकी क्या, घर में खाना पीना राशन सब बैंड बज गया ना उसका। तो कोई भी नहीं खरीदेगा उस बात को। आज एयर कंडीशनर, टीवीज, ये जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा वो एलवी का बैग, 1,40,000 रुपए का बैग, ईएमआई अवेलेबल। ऐसा कोई खरीद नहीं सकता उसको, क्योंकि उसकी प्राइस उतनी है। बट फिर अगर उसकी डिमांड क्रिएट करानी है तो क्या होना चाहिए? आपने उसको क्रेडिट, आपने उसको लोन देना चाहिए। आज ये जो बड़े बड़े जो घर वगैरह जो बिकते हैं करोड़ों रुपए में, कैसे बिकते हैं ये? कैसा पॉसिबल है? लोन अवेलेबल है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट। ये क्या बोलते हैं, अभी जैसे ये फोन खरीदा ना, 0% ईएमआई, तेरे को इंटरेस्ट नहीं भरने का, फिर तू खरीदेगा। ब्याज अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम करेगा, बट अगर ब्याज कम है तो डिमांड, ऐसा समझ में आया कैसे? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है ना। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं इन सब बातों से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, कि एग्जाम में अभी अपन ने पूरा लिस्ट देख लिया, समझ लिया। एग्जाम में कोई भी आपको 4 ऑप्शन में से कोई भी आपको एक पॉइंट आएगा कि इसके वजह से डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या अब आपका दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के, क्या अब आप आंसर निकाल सकते हो क्या, कि इस फैक्टर के वजह से डिमांड पे क्या इंपैक्ट होएगा? क्या ये अब आप असर्टन कर सकते हो क्या? बस ये इतना डिस्कशन करके यही हम लोग को कंक्लूड करना था भाई, कि डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होगी। क्योंकि देखो अपना पेपर एमसीक्यूज का जो है ना, ये आपको ऐसा पूछेंगे नहीं, आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस डिमांड, एंड ये पूरा लिस्ट आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें का एक सही होगा, तो वो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि इन ऑप्शन में कौन सा फैक्टर है जो उस तरीके से डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। गॉट इट? क्लियर एकदम? ये बेसिक पॉइंट्स लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहां से लिखना है अपने को? बैंड वैगन इफेक्ट से। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्नॉब इफेक्ट सेम है क्या? तो आंसर इज नो। गाइस, वो एक बंदा है कुशल इन द लाइव स्ट्रीमिंग, वो बोल रहा है सर उसमें डिफरेंस क्या है? देखो स्नॉब इफेक्ट जब वो कॉमन नहीं है ना, तभी वो खरीद रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक में भले वो कॉमन हो, अब सोसाइटी में आज सबको बड़े बड़े घर चाहिए, अभी उसके पास बंगला है तो मेरे को भी बंगला चाहिए, वो भी बंगला खरीदेगा, तो इसका मतलब है थोड़ी कि अपना बंगला छोड़ के कोई चला जाएगा, वो तो रहेगा ही ना भाई। समझेगा बात को? रियल इस्टेट वो किधर आएगा? सोशियो इकोनॉमिक। आज अगर सब लोग बड़े बड़े पॉस्ट सोसाइटी में रहे तो अपन भी पॉस्ट सोसाइटी में रहना चाहेंगे, वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आता है। स्नॉब इफेक्ट में थोड़ी सब पॉस्ट सोसाइटी में रहते तो जान दे मैं चौल में रहता हूं, ऐसा थोड़ी होएगा। सर शादी करना जरूरी है क्या? देख ले भाई, तेरी मर्जी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज बैंडवैगन इफेक्ट। इधर यू सी, इधर यू लाइक व्हाट यू सी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या हुआ? फॉलो एंड डिमांड। इफ यू लाइक व्हाट यू सी, और इफ ही और शी, क्या रे इतनी भी खराब राइटिंग नहीं रे मेरी, मजे ले रहा तू मेरे।
हेलो, ओवर गाइस, ना लाइव स्ट्रीमिंग डन। सर मैरिटल स्टेटस समझाओ थोड़ा सा बेटा, रिवाइंड कर ले, देखो समझ जाएगा वापस से एक बार। ऐसा फालतू है ना, नाटक नहीं करने का, ऐसे ज्यादा स्टाइल नहीं मारना बेटा, घर आके मारेगा। चलो, सो आई बिलीव आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, द लॉ ऑफ डिमांड। बराबर है, कल हम लोग चर्चा करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ये लॉ दिया है, तो क्या है ये लॉ के बारे में, क्या होता है इसके अंदर, इसके बारे में हम लोग कल मिलेंगे और इसके ऊपर हम लोग विस्तार में बातचीत करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड, टाटा।